शांत रहो। अरे इधर अभी है यार, शांत रहो। चाओ चाओ। नमस्कार। सभी लोग देख सकते हैं कि लोग अभी भी रोड पर ही हैं। ये देखिए महिलाएं भी हैं। कहाँ से हो भाई? मुरादाबाद के। ये विजय। आप बताइए कहाँ से हैं? ये बागपत से हैं। और आप? भैया सरवन चौरसिया मऊ से। चलिए सब लोग जुड़ जाइए। फिर मिठाई का डिब्बा मिल रहा है। क्या नौकरी मिलने वाली है क्या? सभी लोग जुड़ जाइए तो फिर बात रखी जाती है। पाँच मिनट मैंने बता रहे हैं। हेलो। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अरे यार तो शेयर करने दो भैया का। देखिए हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे जी जान से लड़ रहे हैं। ज़रूरत है आप सभी लोगों को आगे आने की। और बता दें कि आज मुख्यमंत्री जी से वार्ता का समय लगा है। मुख्यमंत्री जी व्यस्ततम कार्यक्रम होने की वजह से थोड़ा असमंजस और वो स्थिति बनी हुई है, चूँकि वो राजा हैं और हम सब पिछड़े दलित प्रजा। लेकिन फिर भी ये रोड पे बैठने की वजह से आप लोग देख सकते हैं, रोड पे बैठने की वजह से शासन प्रशासन में पूरा देखिए, प्रशासन भी हमेशा यहाँ बना रहता है। तो इस वजह से मिलवाना बहुत इम्पोर्टेंट इनके लिए हो गया है और कहीं ना कहीं न्याय के आसार दिख रहे हैं। लेकिन देखिए अगर लंबा खींचना हो तो आप लोग मत आइए, अगर जल्दी नौकरी पाना हो तो घर से निकल आइए। ये समय है कि आप सभी लोग घरों से निकलिए, लोगों को ये बताइए कि नौकरी जल्द मिलेगी। और रही बात बिना संघर्ष करें, बिना संघर्ष करे किसी को ना नौकरी मिलेगी ना कुछ मिलेगी। तो आप सभी लोग मन बना लीजिए, लखनऊ दूर नहीं है और आपकी नौकरी दूर नहीं है। आपके लिए यहाँ लोग खुले आसमान में बैठे हैं और सड़कों पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी के लिए देखिए घर परिवार सब छोड़ के यहाँ पे बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास प्रॉब्लम है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं, वो सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, सबका घर है। ये देखिए इसकी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी इस संघर्ष, इस आंदोलन को लगातार जुड़ रहा है। ये देखिए हीरो बन के घूम रहे हो, तबीयत तुम्हारी ख़राब है, चलो जाओ। तो देखिए आप सभी लोगों को भी अपने हिस्से का काम करना होगा। हम लोग तो अड़ गए हैं और सरकार को झुकाने के लिए बैठे ही हैं। लेकिन देखो यार, अगर जल्दी नौकरी पाना हो, ये सब खत्म करना हो, तो एक बार जोर लगा दो, घर से निकलो। और इको गार्डन की ये जो बाहर सड़क पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए, उनके हौसले को आप लोग बढ़ाएं और लड़ाई को जल्द जीतें। ये मुक्ता बहन है हमारी, वो अपना दो बात रखेंगी, आप लोग सुनिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 23 नवंबर से हम लोग यहाँ मतलब
अपनी लड़ाई को तेज करके शासन प्रशासन को एक बार फिर से अपने ताकतवर अपने आंदोलन की ताकत को हम लोग दिखा चुके हैं। लेकिन बात वहीं रुक जाती है। अभी मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा था कि दीदी सब कुछ तो हो रहा है लेकिन कृपा कहाँ रुकी हुई है। तो कृपा कहीं नहीं रुकी हुई है, आपने रोक रखी है। जब आप अपनी लड़ाई के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई भी संगठन, चाहे वो भीम आर्मी हो या कोई भी अखिलेश, कोई भी, इवन किसी को भी आप कह सकते हैं, जब आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। आप जिस दिन अपनी संख्या के साथ यहाँ आ जाएंगे, आपको भी पता है कि सरकार के हाथ पैर फूल चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो हमको हटा सके। आज हम लोग सड़कों पे हैं, देखे होंगे आप लोग कि अब हम लोग इको गार्डन में नहीं हैं, हम लोग सड़कों पे हैं। तो अगर सरकार को कुछ नहीं देना होता, नहीं करना होता हमारे लिए, तो हमें कब का वो अंदर कर चुकी होती। लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठे हैं तो केवल और केवल इसी वजह से कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है और बस रास्ता ढूंढ रही है। अब ये है कि जैसे कि समय आपको भी पता है ज़्यादा नहीं बचा है, आचार संहिता लग गई तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये समय बहुत कम है, बहुत छोटा संघर्ष करना बाकी रह गया है। तो मुझे लगता है कि आप सबको अब घर से निकलना चाहिए। जो भी है हफ्ता 10 दिन जो भी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ना आप संघर्ष कर पाएंगे ना दूसरा आपको झेल पाएगा। और इतना उसके बाद तो कुछ भी कर लो, यहीं आके आग लगा लो, मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समय है, घर से निकलिए, थोड़ा अपना लड़ाई को तेज करिए। बस जिस दिन आप यहाँ सड़कों पे आ जाएंगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा तस्लीम से भी बात करिए, तस्लीम अपनी बात रखिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साथी अपने अपने घरों से निकलिए और आइए, क्योंकि हमें संख्या बल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग कहीं नहीं आगे बढ़ पा रहे तो एक वजह यही है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। यहाँ पर सभी साथी लगभग बीमार भी चल रहे हैं। मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग रोड पे बैठे हैं और खुले आसमान में आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोग बैठे हैं और यहीं रातें काट रहे हैं। कम से कम आप लोग अपने लिए ना सही, हम लोगों के लिए आइए और 160 दिन की जो ये मेहनत है वो जाया न जाए। तो सभी भाई बहन अपने घरों से निकलिए और प्लीज़ इको गार्डन पहुँचिए। धन्यवाद। तो ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं कहने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है और शायद हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि समय नहीं है। अब घरों से निकलिए और इस लड़ाई को इतना तेज कर दीजिए कि शासन और प्रशासन जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय करे, हमारी नौकरी हमें मिल जाए, हमें हमारा सम्मान मिल जाए, ताकि हम सब अपने विद्यालयों में पहुँचें और अपना सम्मान पाके समाज में भी फिर से सम्मानित हो। क्योंकि धरने में आके बैठना, मेरी नज़र से कि समाज के लोग जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक उतने नहीं हैं, वो सही नहीं समझते। एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए धरने में आके बैठना, अपना घर परिवार छोड़ के, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे उंगलियां उठने लगती हैं। तो हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। मुंह हम तभी बंद कर पाएंगे जब हम एक जो लक्ष्य लेकर निकले हैं उसे पूरा करें। और ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम लोग एक साथ मिलकर भारी से भारी संख्या में यहाँ रहेंगे। और आपने देखा 23 को किस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन जोर से लड़ा। यहाँ तक कि जो मायावती जी हैं, जो कि जिनके लिए कहा जाता है कि उनके कार्यकर्ता भी उनसे नहीं मिल पाते, हम लोग उनसे गए, अपनी बात रखी और उन्होंने हर तरह से हमारा साथ देने का आश्वासन दिया है। हर कोई साथ देने को तैयार है, तो फिर आप अपने लिए आप खुद अपने लिए क्यों नहीं अपना साथ बनना चाहते, क्यों नहीं आप अपने लिए लड़ना चाहते? जब आप लड़ोगे तभी आपकी कोई लड़ाई लड़ेगा। आपने बहुत ही बचपन से सुना होगा, भगवान भी उसी का साथ देता है, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना अपने लिए लड़ाई लड़ता है।
अगर हम बैठे रहें कि खाना मिल जाए, मान लिया खाना मिल भी गया तो हमको अपने ही मुंह से खाना पड़ेगा, भले ही कोई हमारे मुंह में चम्मच तक ले जाए। तो चीज़ें वही हैं कि जब तक हम खड़े नहीं होंगे, चाहे अब देखिए कुछ भी हो, करना सरकार को, जब पूर्ण समायोजन करे, 58-44 दे, चाहे 27-21 दे, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, गुड़ांग खेलना बंद कर दीजिए। जो करना है सरकार को करना है, लेकिन तभी करेगी जब हम लड़ेंगे, और लड़ने के लिए हमें संख्या बल चाहिए, और संख्या बल आप ही लोग हो, आप हमारी शक्ति हो, आपकी शक्ति हम है। मेरे हस्बैंड को आप सबको शायद पता हो कि डेंगू हो गया है उनकी। जिस दिन उनको मैं हॉस्पिटल से ले आई, उसके दूसरे दिन से ही मैं यहाँ हूँ। वो जब हॉस्पिटल में थे तभी वो कह रहे थे कि आप अमरेन भाई इलाहाबाद आए हैं, चले जाना साथ में। जो इंसान जिंदगी से लड़ रहा है वो ये बात कह सकता है, अगर जबकि उनका खुद का इसमें कुछ नहीं है, तब भी वो ये बात बोल रहे हैं कि जाओ, चले जाओ, वहाँ आपकी ज़रूरत है। तब आपको घर से निकलने में क्या दिक्कत है? जबकि आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, तभी तो आप जीतेंगे। देखिए, एक बहन हमारी कह रही है कि आ नहीं सकते। आपके साथ समस्या चाहे जितनी बड़ी भी हो, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर कल काउंसलिंग होगी तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगी, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो। लेकिन उस काउंसलिंग तक पहुंचने के लिए आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। उस दौर से गुजरेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, तभी आप नियुक्ति पाने के लिए योग्य हो पाएंगे, क्योंकि सारी योग्यता बाकी आप पूरी कर चुके हैं। लेकिन इस बीजेपी सरकार में ये धरना, कोर्ट कचहरी, ये भी एक आयाम बन चुका है जिसे पार करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग घरों से निकले, बस यही कहेंगे। धन्यवाद, बाकी बात भाई लोग बोलेंगे। आप बोलेंगे? बोलिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि तमाम हमारे जो साथी जुड़े उन्होंने अपनी बात रखी, और अभी एक देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहा है कि क्या नाम है ये नहीं चला गया। हाँ, एक सोमेश कश्यप भाई हैं, मैं इस बात पे भी आऊँगा। पहले फ़िलहाल आज के घटनाक्रम और जो आगामी योजनाएं हैं उस पर बात कर ली जाए, फिर उस पर भी आते हैं आपके कमेंट पे। तो देखिए, हम लोग डटे हुए हैं, सड़क पर हैं। आंदोलन का जो आखिरी सोपान होता है कि इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप। किसान आंदोलन की तर्ज पर यह आंदोलन अब टेंट तंबू से निकलकर रोड पर, बिल्कुल आप ये देखिए, आपको रोड में मैं दिखाता चलूँ, आप देखिए कैसे इस समय जो है बगल से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और ये हमारी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि हाँ, लखीमपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये आपके तमाम दलित पिछड़े साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए, अब आपको ये तय करना है कि इस लड़ाई को जिसे हम बहुत जल्द जीत सकते हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है, और आज हम लोगों को पूरी कोशिश भी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाने की, उम्मीद अभी भी है, लेकिन चूंकि आज प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम सारे रीशेड्यूल हुए, उस वजह से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अभी भी उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि शायद हमारी मुलाकात करवा दी जाए। लोग प्रयास में लगे हैं, लेकिन निराश नहीं होना है। आज नहीं तो कल मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबको तय करना पड़ेगा कि आंदोलन को चलाना और आंदोलन को जीत में बदलना, ये दो चीज़ें सब आप लोगों की उपस्थिति पर सुनिश्चित है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलेंगे, ये लड़ाई बहुत जल्द जीत ली जाएगी। देखिए, दिसंबर में जो आंदोलन हुए थे उस समय हमारे हाथ में कुछ था नहीं। आज हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसको सरकार निराई नहीं कर पा रही है, और वो चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए आप सब लोगों को तय करना है कि अगर आप सभी लोग घरों से निकल आएंगे तो ये आंदोलन, ये लड़ाई बहुत जल्दी जीत ली जाएगी। और अगर घरों में बैठे रहें
तो जिस दिन ये साथी भी हिम्मत हार जाएंगे उस दिन ये लड़ाई कई सालों के लिए आगे बढ़ जाएगी। मुझे सिर्फ यही कहना है। बाकी आज आप सभी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, न्यायालयों में कैसे कैसे फैसले दिए जा रहे हैं, न्यायालय में क्या क्या हो जा रहा है, उसकी टिप्पणी करना फिलहाल उचित नहीं है। इस आंदोलन को जिंदा रखने वाले सभी भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी मेहनत की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। अब सब आप लोगों को तय करना है कि अगर हम लोग हिम्मत हार गए और ये साथी जो तपस्वी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवटता से 5 महीने से भी अधिक इस आंदोलन को चला लिया है, और जैसा कि आज आपने पेपर में देखा भी होगा कि सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है और जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं, जितने भी लंबित मामले हैं, जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं, उन सभी मामलों में सरकार आनन फानन में सब में बैठकें करके जल्द से जल्द उनका निर्णय निकालने की कोशिश कर रही है और हल निकालने का तरीका खोजा जा रहा है। इस दौर में चुप्पी साध कर घर बैठना और इंतजार करना अपनी बारी का, मुझे तो कहीं से समझदारी नहीं दिखाई देती। एक विशेष बात आज मैं अपने साथियों से सुबह कह रहा था कि हम लोगों के ऊपर एक आरोप लगता है कि ये लोग नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप तो सहायक अध्यापक बन जाएंगे ना। चलो, हालांकि इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस आंदोलन की जीत के बाद हमारे बीच से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जीवन में और आगे बढ़ जाएंगे, प्राइमरी से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब ये कब संभव होगा? जब इस आंदोलन को जीत लिया जाएगा। और इस आंदोलन की जीत में आप सबकी नौकरी छिपी हुई है, इसको आप लोग क्यों भूल जाते हैं? आपको याद रखना पड़ेगा कि इस आंदोलन को जीतने के बाद आप सभी लोग अपने विद्यालयों में होंगे, बाकी जिसको और आगे जाना होगा वो और आगे जाएगा। लेकिन आप समझिए, इस आंदोलन की सफलता में आपकी नौकरी छुपी है और इस आंदोलन की असफलता में आपकी नौकरी बहुत दूर चले जाने का खतरा है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग सुनिश्चित करें, ये मत सोचिए कि बार बार हमको कौन सी परीक्षा में शामिल होना है। जब इस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे आने वाली भर्तियों में क्या होगा, क्योंकि आचार संहिता बिल्कुल नज़दीक है। अगर किसी भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी होगा तो उसमें इतनी धांधली, चाहे जितनी धांधली हो जाए, चाहे एक सीट बिक जाए, लेकिन सरकार उस घोटाले को नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि ठीक सामने चुनाव है और सरकार आंख बंद कर चुनाव में चली जाएगी। इसलिए 5 महीने के संघर्ष को जाया मत जाने दीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। छोटे छोटे सहयोग से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इतना लंबा भी अब आंदोलन नहीं बचा है। बस आप लोग अगर ठान के निकल जाएंगे घरों से तो बहुत जल्द हम सभी लोग इस जंग को जीत लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी जुड़े। और भी हमारे साथी हैं जो अपनी बात रखेंगे। रवि भाई हैं बागपत से। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं रवि बागपत से। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं रवि वेस्ट यूपी बागपत से। मेरे जितने भी साथी वेस्ट यूपी के हैं, मैं उनसे स्पेशल निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो है अब जाग जाइए। आज आपने नाम भी बोल दीजिए, रोहित सुरेश। जितने भी लोग हैं वेस्ट यूपी से, मेरठ, बागपत, अमरोहा, जितने मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अब जो है हम 23 तारीख से इको गार्डन के बाहर आ चुके हैं और जहां तक अंदरूनी बात पता चल रही है, सरकार कुछ ना कुछ हमारे मैटर पे जल्द ही मामले को सोल्व करना चाह रही है। नहीं तो अभी तक हम इको गार्डन के अंदर फिर दोबारा कैद हो गए होते। लेकिन सभी से स्पेशल निवेदन है, स्पेशल कर वेस्ट यूपी से, मैं दोबारा से फिर कह रहा हूँ, आप जो है निकल आइए और खासकर बीएड तो आ ही जाओ अब, क्योंकि बीएड के लिए लास्ट मौका रह गया है। आज आपने सुना होगा, बड़े दुख की बात है, राजस्थान में बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। इसलिए जितने भी मेरे भाई लोग बीएड है और इस ओबीसी एससी घोटाले से रिलेटेड है, वो तो स्पेशल आ ही जाए। उनके लिए तो ये लास्ट लड़ाई रह गई है, आर या पार। तो इसलिए सभी यहाँ पे देख लीजिए, हम रोड पे बैठे हैं और ये जितने भी भाई हैं आप देख लीजिए, रोड बराबर चल रहा है। तो आप जो है स्पेशल में आए
और इस धरने में संख्या को जितना बढ़ाओगे उतनी ही जल्दी हमें जीत मिल जाएगी। और सभी भाइयों को राम राम और स्पेशल निवेदन है कि जल्द से जल्द आए। साथियों नमस्कार, मैं विजयवेद मुरादाबाद से। हमारे मुरादाबाद, संभल, रामपुर के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो जल्दी से जल्दी कल किसी भी कीमत पर यहाँ पर आएं और हमारे धरने को बल प्रदान करें और हमें तभी न्याय मिलेगा। बोलोगे आप? आओ अरे बोलो यार, इसमें क्या है? भाई बोलो। इंटरव्यू थोड़ी नहीं है, लोगों तक अपना दर्द पहुंचाओ। अरे हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है भाई। हाँ, बोलो। वही एलिजिबिलिटी सबके पास है। सब भाइयों को राम राम। मेरी राम राम। मैं बागपत जिले से और सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि आप इस धरने में आए और अपनी लुटिया डुबाने से बचा ले, ना तो नौकरी नहीं मिलने की। भाइयों ये ध्यान रखियो, अगर आप आगे तो नौकरी मिल जाएगी और नहीं तो फिर पूरी जिंदगी जो है ना छोल में ही काटनी पड़ेगी। ये ध्यान रखियो। इसी के साथ मेरी राम राम। भाई इतनी कही जा सके बात सुनने वाले के लिए।